शीर्षक से मैं आपके सामने एक प्रेरणादायक कथा सुना रहा हूँ। किसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसे ढेर सारी संपत्ति विरासत में मिली थी, मगर वह महाकंजूस था। वह एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहता था। वह दिन रात इसी ख्याल में डूबा रहता कि किस तरह उसके धन में बढ़ोतरी हो, लेकिन वह इसके लिए किसी प्रकार का उद्यम करना नहीं चाहता था। उसे यह भी डर सताता रहता था कि लोग उसकी अपार संपत्ति के बारे में कहीं जान न जाएं। एक दिन वह संत रैदास के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आप तो जीवन के रहस्यों को जानने वाले हैं, कृपया संपत्ति बढ़ाने का रहस्य बतलाइए। संत रैदास ने उसे ध्यान से देखा और सेम का एक बीज देते हुए बोले, यह बीज बड़ा चमत्कारी है। तुम इसे ले जाकर अपने आंगन के किसी कोने में नमी वाली जगह पर बो देना। तुम्हारे धन में वृद्धि होने लगेगी। उस धनी व्यक्ति ने बीज ले जाकर अपने आंगन में बो दिया। 2-3 माह में वह बीज एक बेल के रूप में फैल गया। उस पर बहुत सी सेम लगी, लेकिन उसकी संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं हुई। वह पुनः संत रैदास के पास पहुंचा और बोला, महाराज, वह बीज उग आया, उस पर फलियां भी आने लगी, लेकिन मेरी संपत्ति में तो एक पैसे की वृद्धि नहीं हुई। ऐसा क्यों? संत रैदास बोले, भाई, तुम नासमझी कर रहे हो। अगर मैं कहता कि इस बीज को भूनकर खा जाओ, तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो यह असंभव था। उस बीज का तुमने सही उपयोग किया। अब वही बीज इतने फल दे रहा है कि तुम ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी उसकी सब्जियां खा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे पास जो संपत्ति है उसे किसी उद्यम में लगाओ, उसमें वृद्धि होने लगेगी और तुम्हारे साथ साथ दूसरे कई लोगों की भी आजीविका चलेगी। बिना उद्यम से संपत्ति में वृद्धि कैसे हो सकती है? धन का उपयोग उस सेब के बीज की तरह करो, अन्यथा जो धन तुम्हारे पास संचित है वह भी नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर उस धनी व्यक्ति को उद्यम के फल का ज्ञान हुआ। जय श्री सीते। मैं आपके सामने उद्यम का फल शीर्षक से एक प्रेरणादायक कथा सुनाया। इसे आप नेट पर बोलकर देख सकते हैं। यह कथा आपको पसंद आए तो अवश्य सुनाने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।